अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज का वीडियो क्या रहेगा और हम क्या बनाने वाले हैं। तो ये सामान है, आप देख करके समझ ही गए होंगे आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों आज हम परवल की भाजी बनाने वाले हैं। तो देखिए ये सब सामान हमने लिया है परवल की भाजी बनाने के लिए। ये 1/4 किलो परवल है। उसके बाद एक प्याज को हमने इस तरह से बारीक काट लिया है और इसके बाद ये टमाटर को हमने टमाटर का पेस्ट बना लिया है। और उसके बाद ये मसाले हैं, ये ज़ीरा पाउडर है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और नमक आप अपने हिसाब से लीजिएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा ज़ीरा है। उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये सब सामान आज हम लिए हैं परवल की भाजी बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम परवल की भाजी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम परवल को अलग कर लेते हैं और इस परवल को पहले काट लेते हैं। हम किस तरह से काटेंगे आप वो भी बताएंगे आपको। तो चलिए पहले एक परवल काट लेते हैं, हम आपको बताते हैं। पहले परवल को इस तरह से छीलना है, इस तरह से छीलना है उसका, खाली ऊपर से। तो परवल को छील लिया हमने इस तरह से। उसके बाद इसके दोनों साइड को काट लेंगे। उसके बाद बीच से एक यहां से कट मार देंगे इस तरीके से। कट मारने के बाद अंदर का जो बीज है इसको सारा अच्छे से निकाल लेंगे, साफ कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने परवल को काट करके इसको इस तरह से इसका खाली कर दिया है, अंदर का सब सामान बीज वगैरह निकाल लिया है। इसी तरह तमाम परवल को करते हैं। तो चलिए पहले परवल को इस तरह से छील लेते हैं हम। तो देखिए दोस्तों हमने इसको इस तरह से साफ कर लिया है, इसका फाड़ के इसका अंदर का बीज वगैरह निकाल लिया है। तो चलिए अब हम अगला स्टेप करते हैं। अब हमने एक कढ़ाई लिया है, उसमें तेल डालेंगे। 3-4 चम्मच तेल डालेंगे इसमें तेल डाल दिया है। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम जो परवल छिल के रखे थे इसको डालेंगे तेल में और इसको हल्का फ्राई करेंगे। इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का ही फ्राई करेंगे। जैसे नरम हो जाएगा इसको हम निकाल लेंगे तेल से। इस तरह से फ्राई करना है, थोड़ा अलट पलट करके। तकरीबन ये होने वाला है। ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, ये फ्राई हो गया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी तेल में हम अब जीरा डालेंगे। उसके बाद कड़ी पत्ता डालेंगे। इसको थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि जीरा अच्छे से भून जाए। और उसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे। तो प्याज को भी हम फ्राई करेंगे, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन फ्राई करना है। तो चलिए पहले प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे का स्टेप। तो देखिए प्याज हमने फ्राई कर लिया है, इस तरह से ब्राउन, हल्का ब्राउन हुआ है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें हम इसमें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4-6 सेकंड इसको भी चला लेंगे इस तरह से प्याज के साथ, ताकि इसकी स्मेल चले जाए। ये चला ली हो गया है। इसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट, जो मैं टमाटर का पेस्ट बनाया था, ये डाल लिया। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे इसको, ताकि इसका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मसाला डालेंगे। ये देखिए हमने इसको इस तरह से पका लिया है। अब इसमें ये मसाला डालेंगे, जो उसका मसाला पाउडर है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सब है डाल दिया हमने इसमें। इसको भी अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पका लेंगे थोड़ी देर। इसको मिक्स कर दिया, इसको 2-4 मिनट ढक करके पकाते हैं। चेक कर लेते हैं कि मसाला तैयार हुआ है नहीं। ये देखिए माशाल्लाह मसाला तैयार हो गया, इसका तेल छोड़ दिया है। इस तरह से हमने मसाले को बनाया है। ये मसाला तैयार हो गया। उसके बाद इसमें परवल छोड़ देंगे, जो हमने फ्राई करके रखा था ये परवल।
और इसको भी अच्छे से इसमें मिला देंगे मसाले के साथ। दो मिनट इसको चला लिया हमने अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके, आधा कप के जैसा, जितना या आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतने हिसाब से पानी लगा करके इसमें थोड़ा देर पकने दीजिएगा ढक्कन लगा करके, ताकि हमारा परवर भी अच्छे से गल जाए। तो हमने अपने हिसाब से इसमें पानी डाल दिया है और इसको ढक करके 2-4 मिनट पका लेंगे, फिर आपको बताते हैं। जब तक ये पक रहा है आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए माशाअल्लाह हमारा परवर की भाजी बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हमने परवर की भाजी बनाया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी और बनाया है बहुत जल्दी। चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों हमारा परवर की भाजी बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुद भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।